हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि हमने बताया था कि इस वीडियो में हम कोशिका से रिलेटेड जितने भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों का हमने इसमें समावेश किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हमारी सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सी होती है। तो दोस्तों वो हमारी जो कोशिका है उसे हम माइकोप्लाज्मा गली सेप्टिकमा कहते हैं। ठीक है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है अर्थात कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये वाली। इसके बाद जो हमारी कोशिका होती है इसका अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो इसका अध्ययन हम विज्ञान की जो कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी है उसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है अर्थात फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो वो हमारे हैं रॉबर्ट हुक साहब। तो हमारे एक एमजे स्लाइडन और थियोडर स्वान ने 1838 से 39 ईस्वी के बीच में किया था। जो मिस लाइडन थे वो हमारे जर्मनी के वैज्ञानिक थे और जो थियोडर स्वान थे हमारे ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये वाले। और जो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में अपनी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से क्या है जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा जीवाणु कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक जो होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है जो यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानव में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो जो हमारे मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है वो शुक्राणु पाई जाती है जिसे हम स्पर्म बोलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो हमारा जो मादा युग्मक होता है जिसे हम अंड बोलते हैं, डिंबक बोलते हैं, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मानव में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो वो कोशिका हमारी होती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा और है एक मानव की किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है। तो जो हमारे मानव शरीर में जो तंत्रिका सिस्टम पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, उनमें क्या है विभाजन नहीं होता है। फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी। अगला क्वेश्चन यही है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो जो हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो हमारी सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, यह परिकल्पना किसने दी थी। तो हमारे वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्को ने यह परिकल्पना दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि पादप कोशिका में ऐसा क्या पाया जाता है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा तो जो पादप कोशिका होती है उसमें क्या है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये वाली। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि जो पादप कोशिका है उसमें क्या है जीव द्रव्य में जल का संगठन कितना होता है, यानी अर्थात पादप कोशिका में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो 75 से 85% पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कोशिका की अधिकांश क्रियाओं का केंद्र क्या होता है।
अर्थात कोशिका की जो भी क्रियाएं होती हैं उनका जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, वो क्या होता है? तो जो कोशिका की अधिकांश क्रियाएं होती हैं वो कोशिका द्रव्य में होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए ना? इतने क्वेश्चन हमारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, अर्थात किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो हमारा लिपिड होता है, लिपिड की जो हमारी कोशिका झिल्ली है बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कोशिका से रिलेटेड कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो एक हमारा जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, सॉरी, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है इसकी क्या है? जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसने प्रदर्शित किया था? यानी कि कोशिका झिल्ली का जो उन्नत नमूना है वो किसने प्रदर्शित किया था? तो हमारे एक वैज्ञानिक सिंगर व निकोलसन ने 1972 ईस्वी में क्या है? कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तारक काय किसमें पाया जाता है, अर्थात सेंट्रोसोम जो है वो किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में कि पादप कोशिकाओं में? तो दोस्तों जो तारक काय होता है हमारा वो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल में।